आज ऐसे ही एक सर्व विद्या साधन संपन्न सदगुरु श्री सांदीपनी ऋषि जी का चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। मूल भागवत जी का, क्योंकि ये भागवत चिंतन शिविर है, मूल भागवत जी के 3 श्लोकों का अवलंबन करते हुए कई ग्रंथों का उद्धरण में आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद हम सब एक प्रणमांजलि समर्पित करेंगे ऋषि सांदीपनी जी को। सिंहादुत्थाय कोपात् दर्ददर्दडात् धावमाना भवानी दैत्यानां दिव्यशस्त्रैः ततडतडतडात् त्रोटयन्तीं शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति घघटघटघटघटात् तोषयन्ति पिशाचान् पश्चाद् हास्यं करोति खखडखडखडात् शाम्भवीं नः पुनातु। सरस्वतीं नमस्कृत्य भारतं भारतीं तथा अभिवाद्य जनान् सर्वान् स्वल्पवक्तुं स्थितोम्यहम्। सभां सरस्वतीं नौमि। अद्य दिने सांदीपनी विद्यानिकेतने 20 पाठोत्सवे हरिमन्दिरे समुपस्थिताः विद्यमानाः स्त्रीविग्रहाः अस्माकं हृदये स्थिताः तादृशाः परमश्रद्धेयाः श्री भाई श्री गुरुचरणाः समुपस्थिताः पूज्य सुखराम बापू गुरुचरणाः एवं करुणाशंकर दादा महाभागाः एवं समुपस्थिताः भाग्यश्च महाभागाः सर्वे संस्कृत अनुरागिणः बान्धवाश्च अध्यापकाश्च। आज मेरा सौभाग्य है वसंत पंचमी के दिन वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ पूज्य भाई जी की सन्निधि में। भागवत जी को एक नूतन दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक स्कंध में गुरु महिमा सन्निहित है। पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य ही ले लीजिए, जिसमें नारद तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म आपको गुरुजन लोग बताएंगे। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणाः। प्रथम स्कंद ले लीजिए, प्रथम स्कंद में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा दासी पुत्र के रूप में। ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम गुरु महिमा। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी का मिलन। तृतीय स्कंद में मैत्रेय विदुर का संवाद गुरु महिमा। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव नारद का संवाद गुरु महिमा। पंचम स्कंद में रहुगण और जड़ भरत जी का संवाद। रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जिया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर विना महदपाद रजोभिषेकम। सप्तम स्कंद में षष्ठम स्कंद में नारायण कवच की कथा के अंतर्गत विश्व रूप की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी और दत्तात्रेय जी के बीच का संवाद 26 श्लोकों में। अष्टम स्कंद में बलि वामन का प्रसंग, शुक्राचार्य से विमुक्ता का प्रसंग। नवम स्कंद में प्रषद्र जी की कथा। दसम स्कंद में सांदीपनी जी की कथा। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर 24 गुरुओं की कथा। द्वादश स्कंद में परीक्षित की परम गति की कथा और स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य में ऋषि शांडिल्य ऋषि की कथा। आज ऐसे ही एक सर्व विद्या साधन संपन्न सदगुरु श्री सांदीपनी ऋषि जी का चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। मूल भागवत जी का, क्योंकि ये भागवत चिंतन शिविर है, मूल भागवत जी के 3 श्लोकों का अवलंबन करते हुए कई ग्रंथों का उद्धरण में आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद हम सब एक प्रणमांजलि समर्पित करेंगे ऋषि सांदीपनी जी को। यहाँ लिखा हुआ है सांदीपनी में क अर्थ का अर्थ, सांदीपनी में लकार का अर्थ, लकार का अर्थ भकार का अर्थ। तो मैं भी कहना चाहता हूं आज सांदीपनी में सांदीपनी जी का अर्थ। मैंने कई ग्रंथों में सांदीपनी जी की वंदना की, कई ग्रंथों से। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, श्री श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका, श्री राधा कृष्णार्चन दीपिका, सुदामा चरितम, विदग्ध माधव, श्री कृष्ण श्रीदामा चरितादर्श और वराह पुराण। ऐसे कई ग्रंथों का उद्धरण देते हुए मैं 3 श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ये वंदना
सांदीपनी ऋषि की नहीं, मैं कहना चाहता हूं हमारे वर्तमान के सांदीपनी जी की है। 3 श्लोकों का अवलंबन करेंगे। 45वां अध्याय है भागवत जी के 10वें स्कंद में। 20 श्लोकों में वर्णन है। सांदीपनी जी के पास जब कृष्ण अध्ययन हेतु जाते हैं तब 20 श्लोकों में यह वर्णन है, उल्लेख प्राप्त होता है। उनमें सबसे प्रसिद्ध श्लोक 31वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसी श्लोक में सांदीपनी जी कौन थे, सांदीपनी जी के पास ही कृष्ण अध्ययन के हेतु क्यों गए, सांदीपनी कहां के थे और कहां गए, ये सब पूरा विवरण मिलता है। प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको शायद आपकी श्रुति पाठ में या नित्य पाठ में यह श्लोक आया भी होगा। अथो गुरुकुले वासम इच्छन्ता उपजगमतुः काश्यम सांदीपनिम नाम यवंती पुरवासिनम। ही अथ गुरुकुले वासम इच्छन्तो अवंतीपुरवासिनम काश्यम सांदीपनिम नाम उपजगमतु। प्रथम वाक्य, ही अथो गुरुकुले वासम इच्छन्तो। राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों गुरुकुल में वास करने की इच्छा कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे, किसके लिए गुरुकुल में वास करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे? उनके लिए, उग्रसेन और गर्गाचार्य जी के लिए। सबसे पहले उग्रसेन जानते थे कंस किसके साथ सम्मिलित था, जरासंध के साथ सम्मिलित था। जरासंध के बारे में कहा जाता है उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रमथनाथ नाम का याग करूंगा। एक साथ 21,000 राजाओं की बलि चढ़ाना वो प्रमथनाथ नाम का याग कहा जाता था। किसी ने कहा होगा कि आप अजर अमर बन जाएंगे, वो 21,000 राजा को एक साथ मारने वाला था, बलि चढ़ाने वाला था। उसी समय उग्रसेन को मालूम हुआ कि इतना क्रूर है और ये बच्चा छोटा बच्चा है, इसीलिए ये जरासंध से बचाना चाहते थे। इसलिए उग्रसेन की इच्छा थी कि आप उत्तर प्रदेश, मथुरा, बिहार, मगध, इससे दूर एमपी में, मध्य प्रदेश में चले जाइए। इसीलिए कृष्ण से प्रार्थना की। जब उग्रसेन को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तब कृष्ण को उग्रसेन ने कहा कि आप राजा को जो मारता है वो ही राजगद्दी पर बैठता है। तब कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं, आप राजगद्दी पर बैठिए। क्यों कि एक नील लोग आपको चाहते हैं। एक नील में 14 शून्य लगते हैं। एक नील लोग आपको चाहते हैं, आपको ही बैठना चाहिए। मुझे लगता है लोकशाही की नींव कृष्ण ने मथुरा से रखी। लोकशाही का चुनाव यहीं से हुआ। जो चाहते हैं उसी को बिठाइए, ये नींव कृष्ण ने वहीं से रखी थी। और बाद में भगवान ने उग्रसेन से प्रार्थना की कि आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। जब उद्धव और विदुर का संवाद होता है तृतीय स्कंद में, तो उद्धव कहता है मुझे आश्चर्य लगता है जब कृष्ण तिष्ठन् निषण्णं परमेष्टि धिषणे न्यबोधये देव निधारयेति। जब भृत्य सेवक की तरह उग्रसेन के सामने खड़े रहते हैं और कृष्ण ऐसे कहते हैं आज्ञा दीजिए, आपके लिए मैं क्या करूं। तब मुझे लगता है कि कृष्ण भृत्य की तरह, मैं आपका भृत्य हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे आज्ञा मत दीजिए, आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं, तो राजाओं की तो बात ही क्या है, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। लेकिन उग्रसेन मौन थे। उनकी मौन स्थिति को देखकर कृष्ण ने वायु से मनुष्यवाणी में कहा, गजेंद्र ब्रूहि वायोत्वम अलम गर्वेण वासव दीयताम उग्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा। ब्रह्म वैवर्त पुराण 114वें अध्याय का ये 14वां श्लोक है। गच्छेन्द्रम ब्रूहि वायोत्वम अलम गर्वेण वासव। हे वायु देवता, आप इंद्र के पास जाइए और गर्वपूर्वक कहिए कि आप उग्रसेन को सुधर्मा नामक देव सभा दे दीजिए, क्योंकि उग्रसेन उनके लिए लायक है। पूरे यादव उनके लिए उचित है देव सभा के लिए। और वो सुधर्मा नाम की जो देव सभा थी उनकी विशेषता थी, भागवत जी में भी है, कई ग्रंथों में है। उनकी विशेषता थी 6 प्रकार के जो विकार है वो स्पर्श ही नहीं करते। जो सुधर्मा नाम की सभा में बैठता था उसे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, शोक नहीं होता था, मोह नहीं होता था, जरा और मृत्यु भी बाधा नहीं करती थी। ये 6 विकार स्पर्श भी नहीं करते थे। सुधर्मा नाम की सभा उग्रसेन को प्रदान की भगवान श्री कृष्ण ने। ये आज मैं कहना चाहता हूं, ये द्वारिकाधीश का जो जगत मंदिर है वो सुधर्मा नाम की सभा ही है। वो सुधर्मा नाम की सभा प्रदान करने के बाद कृष्ण, मैंने 5 जगह पे कृष्ण रोते हुए देखे सभी ग्रंथों में से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 2 बार, गर्ग संहिता में 1 बार और भागवत जी में 2 बार। सब लोग कहते हैं कि कृष्ण कभी रोते नहीं। कृष्ण
दुख से नहीं रोते, करुणा से तो रोते ही है। इसलिए जब स्कंद पुराण के अवंती खंड में जब कृष्ण ने कहा, हे नराधीप, मैंने आपके पुत्र का वध किया है, कितना भी पुत्र दुष्ट हो लेकिन पुत्रेषणा निकलती ही नहीं, पुत्र का वध किया है तो आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, तो आपकी प्रसन्नता के लिए आप मुझे कुछ कहिए, मैं क्या उपकार करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाइए। तब उग्रसेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप तो संपन्न है, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी आप विनती कर रहे तो बस आप दोनों भाई ज्ञान और विज्ञान के लिए उज्जैनी जाकर विद्या लाभ करे, बस यही मेरी प्रार्थना है। गच्छेताम उज्जयिन्याम वे कृतविद्यो भविष्यथ तत्त सांदीपनिम विप्रम जगमतु राम केशवो। आप दोनों कृतविद्यो भविष्यथ, आप दोनों विद्या संपन्न हो जाए, इनके लिए सर्व विद्या के द्योतक सांदीपनि जी है जो उज्जैन में रहते, सर्व विद्या के द्योतक। आप भविष्य के लिए ये धनुर्वेद और राजनीति का विषयों का केंद्र उज्जैन था। राजनीति और धनुर्वेद के लिए ऐसा कहा जाता है, उज्जैन आज भी काल मध्य के लिए मानक माना जाता है, देशांतर के लिए मानक माना जाता है, शून्य रेखा के लिए मानक माना जाता है, टाइम जीरो पॉइंट के लिए आज भी उज्जैन मानक माना जाता है। और कहना चाहूं तो ज्योतिष लोगों के लिए ज्योतिषी आज भी अक्षांश और रेखांश पूरे भारत का जो केंद्र मानक है वो उज्जैन ही मानते हैं आज भी। तो उज्जैन जाना मतलब अल्प काल में सब विद्या को प्राप्त करना है, सर्व विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो काल विद्या और वेद विद्या दोनों का संयोग उज्जैन में था। इसीलिए कहा गच्छेताम उज्जयिन्याम वे कृतविद्यो भविष्यथ। आप दोनों को गच्छेताम उज्जयिन्याम, उज्जैन नगरी में ही निश्चय ही कृतविद्यो सर्व विद्या संपन्न भविष्यथ आप हो जाएंगे। आप दोनों वहां जाइए। प्राय ज्योतिष विद्या बिना काल गणना के ज्योतिष विद्या होती ही नहीं। राजनीति में काल गणना का सबसे बड़ा महत्व है। ग्रह की गणना करना, युद्ध मुहूर्त देखना, राज्याभिषेक का मुहूर्त देखना, सबका मानक काल गणना है। काल विद्या का केंद्र था उज्जैन। मैं महाभारत में कई उदाहरण स्पष्ट कर सकता हूं काल गणना में कृष्ण कितने प्रवीण थे। सांदीपनि से प्राप्त की हुई काल गणना की विद्या, सबसे पहला प्रसंग पितामह भीष्म के पास जब कृष्ण गए उत्तरायण के काल में, ये सौभाग्य पितामह भीष्म का नहीं था, कृष्ण की काल गणना थी। कृष्ण जब वहां गए, ये काल गणना सबसे बड़ा उपकारक है, वो सांदीपनि से प्राप्त हुआ था। दूसरा प्रसंग जयद्रथ प्रसंग में, जयद्रथ वध हुआ जब अर्जुन को कालबोध कृष्ण ने करवाया। ऐसा कहा जाता है, महाभारत में है, वृद्ध क्षत्र नाम के उनके पिताजी थे, वो साधना में रत थे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का मस्तक सिरच्छेद जो भी करेगा, जो जमीन पर उनका मस्तक गिराएगा, उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और जब प्रतिज्ञा कर ली कि शाम तक यदि मैं जयद्रथ को न मारूं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। इन्होंने पूरा व्यूह रचा के वो मार ही न पाए। जब सूर्यास्त होने लगा तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आज अमावस्या का दिन है, कुछ क्षण के लिए ही ग्रहण है, कुछ क्षण के बाद आपको एक नहीं 2 तीर छोड़ने हैं। ये मुझे लगता है कि ये कृष्ण की काल गणना है। जयद्रथ वध प्रसंग ये उज्जैन से प्राप्त हुआ, सांदीपनि जी से प्राप्त हुआ। काल विद्या की महत्ता के कई उदाहरण प्रस्तुत है, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश, आज का बिहार, मगध, उससे दूर मध्य प्रदेश चले जाए, कृष्ण की रक्षा हो, इसी हेतु से उग्रसेन ने प्रार्थना की। शीघ्र ही विद्या, गुप्त रूप से शीघ्र विद्याध्ययन हो जाए इनके लिए। ऐसे भी अवधातु रक्षा और नियमन के लिए है। अवति लोकान इति अवंती, सब लोक का रक्षण हो तो कृष्ण का तो हो ही पाएगा। इसीलिए प्रार्थना की। ऐसे 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद तब उज्जैन था। राजनीति निपुणता के लिए और जरासंध के सामने लड़ने के लिए सक्षम हो जाए, इसी हेतु से उग्रसेन ने प्रार्थना की, गच्छेताम उज्जयिन्याम वे कृतविद्यो भविष्यथ। एक और भी उत्प्रेक्षा है उज्जैन जाने के लिए। जब उग्रसेन राज्यपद पर आसक्त हुए, राज्याभिषेक हुआ उग्रसेन पर, जब उग्रसेन आसीन हुए तब 15 या 20 दिनों के बाद ऊर्ध्वदेहिक क्रिया सब हो चुकी थी। तब उसी समय एक श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत तिलकधारी, श्वेत यज्ञोपवीतधारी, जटा भार से मस्तक सुशोभित था, मुख में मंत्र चल रहा था, हाथ में दंड और छत्र भी था, ऐसे गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी पधारे तो स्वागत हुआ, स्वागतम भवताम, पाद्य अर्घ्य मधुपर्क से पूजन हुआ।
कुल पुरोहित किसे कहा जाता है, यह गर्गाचार्य से हमें जानना चाहिए। सीधे ही कह दिया कि वसुदेव जी, आपके दोनों बेटों का उपनयन संस्कार का समय हो चुका है, चंद्रबल ठीक है, ताराबल उचित है और विशुद्ध भी है, परसों शुभ मुहूर्त है, सबको न्योता भेज दीजिए, निमंत्रण भेज दीजिए, सबको बुला लीजिए, और भी आप दोनों बच्चे का उपनयन संस्कार करवाइए और सभी ऋषियों को बुलवाइए। आदेश ही, आप ये करेंगे, ऐसा नहीं, कर ही दीजिए, उचित समय हो, ये है कुल पुरोहित। और जब सभी ऋषियों को बुलाया, तब उसी ऋषियों में ब्रह्म विवर्त पुराण लिखता है कि सभी ऋषिगण आए, उसी में वशिष्ठ आए, अत्रि, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, दुर्वासा, अंगिरा, व्यास ऋषि पधारे, उसी में हमारे ऋषि सांदीपनि जी भी पधारे। श्लोक है, विश्वामित्र शतानंदो जाबालिस तेतिलस तथा सांदीपनिश्च ब्रह्मांश्चो योगिनाम ज्ञानीनाम गुरु, 99 अध्याय में 30वां श्लोक। विश्वामित्र, शतानंद, जाबाली, तैतिल, और विशेषण कैसे दिए, योगियों के गुरु, ज्ञानियों के गुरु, और ब्रह्मर्षि सांदीपनि विश्वा वसुदेव के गृह पर आए। इतने प्रभावशाली थे सांदीपनि जी। सांदीपनि जी पर सबकी नजर टिकी हुई थी। प्रभावशाली इसलिए थे कि सांदीपनि 4 प्रकार के मौन धारण किए हुए थे। पहला मौन वाणी का मौन होता है, इनके बाद जो मौन होता है वो इंद्रिय मौन होता है, उनके बाद जो मौन होता है वो मौन होता है विचार मौन, विचार भी न चले, और उनके बाद आत्मिक मौन चलता है। चारों मौनों में स्थिर थे, ऐसे स्थिर थे, उनके पास नजर टिकी हुई थी सभी की। 3 विशेषणों का प्रयोग हुआ यहां, ब्रह्मांशो, योगी नाम गुरु, ज्ञानी नाम गुरु च सांदीपनि। चर्चा आगे करूंगा इस विषय में। गणपति पूजन हुआ, पुण्यवाचन, मातृका, नांदी श्राद्ध, आचार्य गर्गाचार्य जी का वरण, बाद में ग्रह पूजा हुई, ग्रह होम हुआ, ग्रह शांति समाप्त हुई। जब उपनयन संस्कार का समय आया, और उपनयन संस्कार में 3 प्रकरण होते हैं, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। शिक्ष्यते अनेन इति शिक्षा, शिक्षा से बालक अंकुशित होता है। भिक्षा से भिक्ष्यते अनेन इति भिक्षा, भिक्षा लेने से हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि भिक्षा तो करनी ही चाहिए। अहंकार शून्यता भिक्षा से आती है। और अंत में दीक्षा, ज्ञान मार्गे प्रवेश, ऊर्जा का शक्तिपात होता है। ऊर्जा का शक्तिपात होने से दृढ़ संकल्प की भूमिका बनती है, और कुल पुरोहित का दायित्व यही बनता है। ऐसे ही वो खड़े हुए, खड़े होने के बाद 2 हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं कुल पुरोहित हूं यादवों का, और ये दोनों बच्चों को दिव्यता प्रदान करने के लिए, योगी बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के हेतु सांदीपनि जी मैं आपका आवाहन करता हूं, आप पधारे। आप ब्रह्मर्षि है, आप योगियों के गुरु है, आप ज्ञानियों के गुरु है। आप मेरे यजमान कुल के दोनों बेटों को दीक्षित करें, और दोनों को आप अपनी शक्तिपात से आप इनके जीवन में कुछ नया प्रदान करें, क्योंकि आप साधक है, अवंतीपुर में साधना करते हैं। देखिए, पूरा कर्म करवाया, लेकिन योग्य जो होते हैं उनके पास ही दीक्षा दिलवाई। दीक्षा सभी नहीं दे सकते। जो साधक होते हैं 12,500 जप करना पड़ता है, जब आपको यज्ञोपवीत का मंत्र किसी को देना है तब। आचार्य भी ऐसे नहीं दे पाते। गायत्री च ददो ताभ्याम मुनि सांदीपनिस्तथा भिक्षाम ददो च प्रथमम पार्वती परमादरात। सबसे पहले गायत्री मंत्र की दीक्षा दोनों को सांदीपनि जी ने ही दी। ये गुरु है सांदीपनि जी, दीक्षा गुरु जी भी है। और सबसे पहली भिक्षा मां पार्वती ने दी। हमने कहा पार्वती ये कहां से आ गई इस समय? पार्वती इसीलिए, पार्वती माता जी ने इसलिए भिक्षा प्रदान की कि जहां भी ज्ञान और वैराग्य की यदि आपको प्राप्ति करनी है तो मां पार्वती से ही भिक्षा मांगी जाती है। मेरे बाबा विश्वनाथ काशी में जब परीक्षित जी को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने के बाद मुक्ति प्रदान करनी थी, तो मेरे बाबा विश्वनाथ ने भी मां भगवती से भिक्षा मांगी थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान देहि च पार्वती। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए। और मैं कहना चाहूंगा, परीक्षित को ज्ञान वैराग्य से पुष्ट करने के बाद मुक्ति प्रदान करनी थी, तो भोलेनाथ जी ने शुकदेव का रूप लेना था। द्वेपायनो शुको जगने भगवान एवं शंकर। साक्षात शंकर और शुकदेव जी, शंकर ही शुकदेव के रूप में पधारे। अब दोनों बालकों को जब भिक्षा हुई तो ऐसा कहा जाता है यज्ञोपवीत संस्कार में, उपनयन संस्कार में, आप भिक्षा के लिए जाइए, जो भिक्षा मिले वो गुरु को समर्पित करनी है।
आजकल के बच्चे देखते हैं कि भिक्षा में गुरुजी कुछ मिला के नहीं। मैं आपकी बात जब सुनता हूँ तब मुझे अच्छा ही लगता है। जब ब्रह्मर्षि में मेरा वक्तव्य था, अभी आनंद में कथा थी, तो गुरुजी ने ऐसा ही कहा कि महादेव भाई कब आपका है? मैं कहा तो आपका जब होगा तब मेरा होगा वक्तव्य। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैं कहा तो हास्यम शुद्ध्युपास्यम, आपकी बातें हास्य के साथ होती है। इतना आनंद आता है कि मैं यदि न हो तो यूट्यूब पर आपका देखता ही हूँ जब भी आपका प्रवचन हो। ऐसे भोगैता गुरु जी को भी प्रणाम। जब ये भिक्षा की बात हुई तो भिक्षा गुरु के चरणों में कुछ भिक्षाओं गर्गाचार्य को समर्पित किया और कुछ भिक्षाओं सांदीपनी जी को समर्पित किया। बाद में सांदीपनी जी ने 2 हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप मगध के जरासन से इसे दूर ले जाइए और यहाँ से दूर मध्य प्रदेश में उज्जैन ले जाइए। आप योगी, ज्ञानी, राजनीतिज्ञ, निपुण और धनुर्वेद में प्रवीण बनाइए। अल्पकाल में आप ही इन दोनों बच्चों को दिव्यता प्रदान कर सकते हैं। मैंने उस प्रवचन में सुदामा चरित्र में मैंने कहा था कि भगवान ने 64 दिनों में 64 कला आत्मसात कर ली। इसमें भगवान की महत्ता नहीं है, वो तो ब्रह्म है। महत्ता सांदीपनी जी की है। 64 दिनों में 64 कलाओं को आत्मसात करवा देना, ये सांदीपनी जी की विशेषता है। जब प्रार्थना की अल्पकाल के लिए आप दोनों को साथ में ले जाइए, तब उग्रसेन और गर्गाचार्य दोनों की आज्ञा से कृष्ण ने और बलराम ने इच्छा की कि अब हम जाएंगे। अथो गुरुकुले वासम इच्छन्ता उपजगमतु वपु इच्छन्ताम वपु जगमतु, ये प्रथम पद हुआ। अब द्वितीय पद में सांदीपनी जी का परिचय दिया गया है। जैसे काश्यम सांदीपनिम नाम यवंती पुरवासिनम। वंशीधर जी भावार्थ दीपिका प्रकाश में लिखते हैं, काश्याम पठितवान इति काश्यस्तम। जो काशी में अध्ययन करता है वो काश्यम है, इसलिए मैं भी काश्यम हूं। दूसरा, श्रीमद सनातन गोस्वामी जी बृहद वैष्णव तोषिणी नाम की टीका में, पूज्य दादाजी की कृपा से, वो टीका में लिखते हैं, काश्यम काश्याम जातम इति काश्यम। जो काशी में जिनका जन्म हुआ है वो काश्यम है। इससे स्पष्ट होता है सांदीपनी जी का जन्म काशी में हुआ, सांदीपनी जी का अध्ययन काशी में हुआ। ये काश्यम सांदीपनिम नाम से ये स्पष्ट हुआ। अन्य टीकाकारों ने भी लिखा है काशी में जन्म लेने वाला, काशी में अध्ययन करने वाला ये सांदीपनी है, सांदीपनी जी काश्यम है इसीलिए। लेकिन कई टीकाकार लिखते हैं कि कश्यप गोत्रीय है काश्यम का अर्थ, कई टीकाकारों ने लिखा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा छांदोग्योपनिषद में लिखा हुआ है 3 अध्याय के 6 मंत्र में, तद्धेतद घोर आंगिरस कृष्णाय देवकी पुत्राय शिष्याय उक्त्वा होवाच। ऐसे कई टीकाकारों ने लिखा है। इनके कई मनीषियों के एक भाव भी मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। महामहोपाध्याय पंडित लोकनाथ मिश्र जी सुदामा चरित्र में वो लिखते हैं कि श्लोक संख्या 100 से लेकर 106 तक काशी का पूरा वर्णन है। जब द्वारकाधीश सुदामा जी जब द्वारिकाधीश से मिलते हैं तो कृष्ण उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं सुदामा से कि सुदामा जी, हमने जो गुरु गृह में सुखद समय हमने निवास किया साथ में, वो क्षण को कभी स्मरण करते हो या नहीं? उज्जैन को स्मरण करते हो? गुरु माता को स्मरण करते हो? गुरु जी का स्मरण होता है? तब सुदामा जी रो पड़े। एक क्षण भी ऐसी नहीं मैं गुरु माता, गुरु जी, उज्जैन को भूल पाऊँ। और सबसे बड़ी, बार बार एक चित्त लगा रहता है एक ही बात में। कृष्ण ने पूछा कौन सी बात में? जब गुरु जी बार बार काशी महात्म्य का वर्णन करते थे, उसमें भी मणिकर्णिका घाट, वो सभी के वर्णन करते, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीधे काशी चला जाऊं और काशी में निवास करूं। पूरे श्लोक है, 6 श्लोक है। मित्राधुनापि महति मम भावनेयम श्री विश्वनाथ नगरे निवसेयमाशु किंतु ग्रगृह वनिता तनुजादि पाशेर बद्धस्य संप्रति सखे गमनम क्वचास्ति। मुझे आज भी लगता है मित्र, आज भी मेरी बहुत तीव्र भावना होती है मैं विश्वनाथ के नगरी में शीघ्र ही चला जाऊं, वहां निवास करूं। लेकिन क्या करूं, घर में पत्नी पुत्र आदि के पास से बंधा हुआ हूं। मेरे गुरुजी पूज्य बापट जी ब्रह्मलीन हुए, काशी के बड़े विद्वान पुरुष, पुराण मर्मज्ञ भी कह सकते हैं। वो एक बार मैं जब अग्नि पुराण पढ़ रहा था उनके पास, तो एक बार मुझे पूछा कि महादेव तुम गुजरात के हो, तो गुजरात के हो तो मैं कहना चाहता हूँ सुदामा को भवन क्यों बनवा दिया? धन ही देना था तो भवन क्यों बनवा दिया?
यदि आप भवन का पूरा वर्णन है भागवत जी में कि उनके घर पर, सुदामा जी के गृह पर जो द्वार में जो दीपक जलते थे वो सोने की मूर्ति में थे। पूरा घर इंद्रनील मणि से रंगा हुआ था। जो उनका पलंग था वो सोने से मढ़ा हुआ था। उनके जो पाए थे, जो 4 पाई थे, वो 4 पाई भी हाथी दांत की थी। वर्णन मिलता है इतना बड़ा, उसे धन ही देना था तो भवन क्यों बनवाया। मैंने कहा गुरुजी मालूम नहीं। वो कहते थे कि सुदामा को पूरा काशी पसंद था ना, तो काशी से भवन बनाने के लिए सब आए थे और चारों ओर काशी के चित्र लगे हुए थे। सुदामा को लगे ही नहीं कि मैं काशी में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज सांदीपनी विद्या निकेतन, यहाँ वेद की पाठशाला चलती है, कई ऋषि कुमार है। मुझे आज भी लगता है कि सुदामा को न लगे कि यहाँ काशी न हो। मेरी दृष्टि से देखा जाए तो सांदीपनी गुजरात की काशी ही है। तो आज ये काशी खड़ी हुई है, ये पुनरावर्तन हुआ फिर से। तो आज ये शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने भवन निर्माण इसीलिए करवाया कि चारों ओर चित्र थे काशी के। फिर सुदामा अपने घर को छोड़कर गए ही नहीं। बुभुजे नाती लंपटः, वो लंपट नहीं हुए क्योंकि वैराग्य का चित्र, काशी का चित्र उनके सामने था, इसलिए वो कहीं लिप्त नहीं हुए। और उनके बाद वो थोड़े ही दिन में सुदामा ने अपना शरीर छोड़ दिया कृष्ण के मिलने के बाद, उनका ध्यान करते हुए, क्योंकि एक अंतिम इच्छा थी काशी। वो काशी जा नहीं सके, लेकिन पोरबंदर में सांदीपनी खड़ा कर दिया, ये है काशी। तब ऐसे चित्र खड़े कर दिए। आज उसी चित्र को पूज्य भाई श्री ने साक्षात्कार रूप में प्रकट कर दिए। जब मैं स्पष्ट अर्थ सूचित करना चाहता हूं कि सुदामा जी मूल वाराणसी के थे, काशी के थे, काश्यम, इससे स्पष्ट हुआ। अब श्री कृष्ण श्रीदामा चरितादर्श नाम के ग्रंथ में पूर्ण प्रसाद जी भी लिखते हैं, कई टीकाकार लिखते हैं, लेकिन मैं श्री शील रूप गोस्वामी जी के बारे में अवश्य कहूंगा। श्री शील रूप गोस्वामी जी ने श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में सुदामा जी का पूरा परिचय दे दिया। सुदामा जी का नहीं, जितने सखा थे कृष्ण के, उनका सभी का श्लोक के साथ दे दिया। सांदीपनी के पिता का नाम देव ऋषि प्रबल था, जिसे कोई संदीपनी भी कहते थे। संदीपनी के पुत्र होने से सांदीपनी, लेकिन उनका मूल नाम प्रबल था। वो दिव्य थे और अग्निहोत्री थे। पूरे परिवार का वर्णन है। सबसे पहले पौर्णमासी का वर्णन श्री शील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं। पौर्णमास्या अंग कांति तप्त कांचन सन्निभा, शुक्ल वस्त्र परिधाना बहुरत्न विभूषिता, पिता सुरत देवश्च माता चंद्रकला सती, प्रबलस्तु पतिस्तस्या महाविद्या यशस्करी। ये 89 और 90 श्लोकों में पूरा वर्णन है। पौर्णमासी कौन थी? जो नंद भवन में बार बार जाती थी। पौर्णमासी की अंग क्रांति तप्त कांचन के समान उज्जवल थी। वो सफेद वस्त्र धारण करती थी, बहुत रत्नों से विभूषित थी। उनके पिता का नाम सूरत देव, माता का नाम चंद्रकला और भाई का नाम देवप्रस्थ और पति का नाम प्रबल था। ये पौर्णमासी स्वयं पंडिता थी, वो प्रसिद्धा थी और सिद्धा भी थी। सिद्धा का मतलब है योगियों की शिरोमणि। ये सांदीपनी की माता थी। सांदीपनी की माता का नाम पौर्णमासी था। व्याख्या चल रही है काश्यम सांदीपनिम नाम। काश्यम स्पष्ट हुआ। सांदीपनी के विषय में कई व्युत्पत्ति है। सम्यक दीपयति इति सांदीपनी, सर्व विद्या प्रकाशयति इति सांदीपनी। सम उपसर्ग है दीप धातो, दीप्तो दीप्तो प्रकाशे प्रबोधने जागरणे, प्रत्ययभाव भी लगता है, लेकिन जो प्रकाशित करता है वो सांदीपनी, जो प्रकट करता है वो सांदीपनी, जो आलोकित करता है वो सांदीपनी, अज्ञान को दूर कर प्रकाशित करता है ये सांदीपनी। यह शिष्याणाम बुद्धिम सम्यक रूपेण दीपयति स सांदीपनी, यह शिष्यान सम्यक प्रकारेण ज्ञानेन प्रकाशेन दीपयति स सांदीपनी। सांदीपनी जो शिक्षा के द्वारा शिष्य की चेतना को प्रकाशित करता है वो सांदीपनी, जो सम्यक रूप से प्रज्ञा को प्रकाशित करता है वो सांदीपनी। मैं कहना चाहता हूं 9वें स्कंद में भागवत जी में है काश्य कृशो गृत्स मद इति गृत्स मदाद भूत शुनक शौनको यस्य ब्रेहवृच्च प्रवरो मुनि। ये पूरा श्लोक है, तो इसमें सब ऋषि गोत्र प्रवर्क है। शौनक ऋषि गृत्स मद है, ऐसे सांदीपनी काश्य है। यह भी एक मत है। संदीपनी के पुत्र होने से सांदीपनी, संदीपनी तस्य पुत्रम नामेति, संदीपनस्य आपत्यम इति सांदीपनी। ऐसे कई अर्थ है। मैं पौर्णमासी की बात में था। पौर्णमासी भगवान नारायण की भक्ता थी। काशी में हर दिन नारायण 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 जपती रहती थी, और जब नारायण नारायण जपती रहती थी तब देवर्षि नारद उनके सामने प्रकट हुए। आपकी साधना तब सफल होती है
जब भगवान के दूत मिले तो समझ लेना चाहिए, भगवान के भक्त मिले, भगवान के संत मिले तो समझ लेना चाहिए अपनी साधना सफल। जब नारद जी प्रकट हुए, नारद जी ने दर्शन दिए नहीं, आदेश और उपदेश दोनों दिया। और आदेश में था कि बस आप अपने पुत्र सांदीपनि जी को अवंतीपुर में छोड़कर जिस नारायण का तुम भजन कर रही हो वो नारायण कृष्ण के रूप में गोकुल में पधारेंगे, प्रेम में वशीभूत होकर गोकुल में वास करो और जब कृष्ण पधारे तब उनकी सेवा करो। उसी समय गुरु का वचन मानने के बाद सीधे ही निकल गई ये पौर्णमासी अपने बेटे को, पिता देखिए, पिता काशी में है, पति काशी में है, अपने पुत्र को उज्जैन छोड़ा, अकेली पौर्णमासी श्री कृष्ण की सेवा में चली गई गोकुल। अब जब सांदीपनि को लगा कि सांदीपनि के वहां एक पुत्र और एक पुत्री हुई, तब अकेली माता के सहयोग के लिए और कृष्ण की सेवा के लिए अपने बेटे और बेटी को पौर्णमासी को समर्पित कर दिया। और वो बेटा और बेटी और कोई नहीं, मधुमंगल और नांदीमुखी है। ये सांदीपनि के पुत्र का नाम मधुमंगल, जो विदूषक सखा था कृष्ण का, ये मधुमंगल ही सांदीपनि का पुत्र है। नांदीमुखी जो दूती रही वो ही सांदीपनि की बेटी है। और नारद जी के आदेश अनुसार सांदीपनि काशी से उज्जैन आए। अवनयति पापानी, जो पापों का अवनमन करे, नाश करे, उसका नाम अवंती है। कृष्ण अवतार के पूर्व में शिक्षा के केंद्र की स्थापना हो, इसलिए उज्जैन आए। काल गणना का मानक है, इसलिए उज्जैन आए। नारद जी के उपदेश अनुसार ये उज्जैन आए। कोई मुझे कहे काशी ही चले जाते भगवान अध्ययन करने के हेतु, लेकिन मैं कहना चाहता हूं काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर में काफी भेद है। काशी मोक्ष क्षेत्र है और ये उज्जैन है वो कर्म क्षेत्र है। कृष्ण कर्म योगी थे, इसलिए काशी छोड़कर वो उज्जैन के लिए आए। आप कहेंगे कि इनका प्रमाण क्या है, काशी और ये दोनों, ये मोक्ष क्षेत्र है और ये कर्म क्षेत्र है। एक वहां का एक प्रसिद्ध श्लोक है उज्जैन का महाकाल के लिए, अत्र स्थिता महाकाल कर्म मार्ग प्रवर्तक। एक और भी उक्ति है उनके लिए, सर्व सिद्धि पदा स्मृता, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली है उज्जैन नगरी। यदि भगवान जो वहां पढ़ते तो वो मोक्ष की नगरी थे, विश्वनाथ मोक्ष प्रदान करते हैं, महाकाल कर्म प्रवर्तक है। कृष्ण को कर्म मार्ग में प्रवृत्त करना था। यहां स्थित महाकाल काल गणना और कर्म मार्ग के प्रवर्तक है, इसलिए भगवान वहीं गए। काल ज्ञान से कर्म की सिद्धि होती है। काल गणना का केंद्र उज्जैन था। और श्री शील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, मान्या व्रजेश्वरादीनां सर्वेषां व्रजवासिनां देवर्षे प्रिय शिष्येयं उपदेशेन तस्य या सांदीपनिम सुतम प्रेष्टम हित्वा अवंती पुरीम अपि स्वाभिष्ट देवत प्रेमना व्याकुला गोकुलम गता। सब छोड़कर चलेगी, पति को, अपने बेटे को, और कृष्ण के लिए सेवा में पौर्णमासी लग गई। धनुर्वेद, राजनीति, नीतिशास्त्र, खगोल, काल विद्या, ये सभी विषयों का केंद्र उज्जैन था, इसीलिए उज्जैन की ओर यवंतीपुर वासिनम ये हुए। मैं और भी कहना चाहता हूँ, हमारी पहचान हमारे कर्म से होती है। हमारा जन्म चाहे कहीं पे भी हूँ, लेकिन हमारी पहचान हमारी कर्म भूमि से चलती है। पूज्य भाई श्री देवका में भले ही जन्मे हो, अभी पूछा जाए तो भाई श्री कौन, तो के पोरबंदर वाले, सांदीपनि जी वाले, कर्म भूमि से पहचान होती। इसीलिए काश्यम सांदीपनिम नाम यवंतीपुर वासिनम, ये श्लोक एक की चर्चा हुई जिसमें सांदीपनि का परिचय हुआ। अब मैं परिचय करवाना चाहता हूँ उनके पूरे परिवार का, और सबसे ज़्यादा मैंने कई वृंदावन के विद्वानों को फ़ोन किया इसी विषय में, क्योंकि मेरे मन में सबसे बड़ी द्विधा थी कि वास्तविक में ये कौन है। फिर मैंने कम से कम 100 ग्रंथों को मैंने मंगवाया वृंदावन से, कि मुझे कम से कम वसंत पंचमी के दिन मुझे सरस्वती की पूजा करनी है, तो वो सरस्वती की पूजा सत्य ही हो। वास्तविक में जो डूब गया वो कौन था? मधुमंगल था। मैंने वसंत भाई शास्त्री जी से फोन पे बात की, तो वसंत भाई शास्त्री जी ने कहा कि ये नित्य सेवक है, नित्य जो सेवक होते हैं वो कभी प्रभु को छोड़कर नहीं जाते। तो मेरे लिए तो बड़ा प्रश्न उठ गया कि ये मधुमंगल है, वो कोई कहता है पुनर्दत्त है, वास्तविक में जो डूबा था समुद्र में वो था कौन? ये मेरे लिए यक्ष प्रश्न था। लेकिन बाद में ग्रंथों ने कुछ कृपा कर दी, तो मैं आपके सामने दूसरा श्लोक, 34वां श्लोक है, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस तथा चान्वीक्षिकीम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथान तथा च अन्वीक्षिकीम विद्याम षड्विधाम राजनीतिम।
भगवान ने वेद, वेदांग, उपनिषद पढ़ाने के बाद मंत्र के साथ, रहस्य के साथ धनुर्वेद को भी पढ़ा। सांदीपनी ने पढ़वाया। धर्मशास्त्र, न्याय, सांख्य, योग, आत्मविद्या, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधिभाव और समाश्रय, 6 प्रकार की राजनीति विधायक नाथ को सांदीपनी जी ने पढ़ाई। और अग्नि पुराण में इनका एक उल्लेख भी मिलता है, पारिजातम समानीय सत्यभामा गृहे करोत सांदीपनेश्च शस्त्रास्त्रम ज्ञातवा तद बालकम ददो। ये 33वां श्लोक है अग्नि पुराण के 12वें अध्याय का। जब पिताजी अग्निहोत्री थे तो प्राय ऐसा होता है, जब अग्नि की उपासना करता है, कोई भी अग्नि की उपासना करता है तो ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। तो आनो भद्राः कर्तवो जंतु विश्वतो दब्धासो अपरितासः। आज तक किसी ने जाना नहीं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। यहाँ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, मतलब स्पष्ट है, अस्त्र और शस्त्र विद्या में रहस्य युक्त धनुर्वेद का पूरा ज्ञान सांदीपनी जी को था। सांदीपनी ने क्या क्या पढ़ाई? मंत्र और देवता के ज्ञान सहित धनुर्वेद को समझाया कृष्ण को। आप युद्ध में आपको विजय प्राप्त करनी है तो अग्नि पुराण कहता है, ओम नमो भैरवाय खड्ग परशु हस्ताय, ओम हूम विघ्न विनाशाय, ओम फट। इसी मंत्र को बोलते हुए शिखा बांधकर यदि संग्राम में आप प्रवेश करें तो विजय प्राप्ति अवश्य होती है। कृष्ण को यह पढ़ाया अग्नि पुराण के अंतर्गत। धनुर्वेद के 5 प्रकरण है, यंत्र मुक्तम, पाणी मुक्तम, मुक्त संधारितम तथा अमुक्तम, बाहुयुद्धं च पंचधा तत्प्रकीर्तितम। ये 5 प्रकरण धनुर्वेद के पढ़ाए कृष्ण को सांदीपनी जी ने। यंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्त संधारित, अमुक्त और बाहुयुद्ध। जैसे कहा जाता है यंत्र मुक्त, किसी यंत्र से, किसी भी यंत्र के माध्यम से किसी यंत्र को मुक्त करना, ये यंत्र मुक्त है। जैसे क्षेपणी, गुजरात में उसे गोफण कहा जाता है, एक यंत्र से एक यंत्र को छोड़ना। धनुष्य से तीर को छोड़ना, ये अस्त्र फेंका जाता है, उसे यंत्र मुक्त कहा जाता है। कृष्ण को ये अध्ययन करवाया। प्रस्तर खंड, पत्थर, तोमर आदि को छोड़ा जाए वो पानी मुक्त, हाथ से छोड़ा जाए वो पानी मुक्त। भाला आदि जो अस्त्र होते हैं वो शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के बाद फिर से हाथ में ले लेना, ये मुक्त संधारित है। शाल्व के साथ जब युद्ध हुआ, वो विमान लेकर आया, भगवान ने गदा के साथ विमान तोड़ दिया और भाले से हाथ काट दिया और फिर भाला हाथ में ले लिया। तो ये सांदीपनी जी की देन थी। और बाद में अस्त्र शस्त्र सबका प्रयोग छोड़कर मल्लों की भांति लड़ने आ जाना, बाहुयुद्ध करना, ये बाहुयुद्ध, और तलवार आदि हाथ में रखकर अमुक्त, वो छोड़ ही नहीं सकते, ऐसे युद्ध भी जानते थे। भगवान ने जितने युद्ध किए, एक बार मैंने माँ कनकेश्वरी माता जी के वहाँ एक प्रवचन का विषय रखा था। प्रवचन का विषय था यशस्वी योद्धा श्री कृष्ण। कृष्ण ने आज तक कितने युद्ध किए हैं? हमें लगता है कि वो सिर्फ रथ ही चलाते हैं। सबसे ज्यादा युद्ध किसने किए हैं? तो वो कृष्ण ने किए हैं। कौन कौन से शस्त्र से युद्ध किए हैं? कभी गदा से, कभी चक्र से, कभी तलवार से, और भगवान बाहुयुद्ध भी लड़े हैं। ऐसे सभी भागवत जी से, अन्य पुराणों से कितने युद्ध किए, उनके लिए श्री कृष्ण एक यशस्वी योद्धा, ऐसा मैंने सारस्वत में एक विषय रखा था। तो यहाँ ढाल और तलवार चलाने के 32 भेद सांदीपनी ने अध्ययन करवाए। भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, इस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन चक्र के भेद के लिए मैं बताऊंगा बात। चक्र के 7 भेद सिखाए थे सांदीपनी जी ने, छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन और कर्तन। जैसे किसी भी एक भाग को अलग कर देना शरीर से और निष्क्रिय कर देना, यह छेदन है। भेदन उसे कहा जाता, आर पार छेद देना, यह भेदन है। किसी को ऊपर से गिरा देना, यह पात है। घूमते हुए दिशा बदल देना, यह भ्रमण है। किसी भी चीज को निष्क्रिय कर देना, किसी भी अस्त्र को प्रभावहीन कर देना, यह शमन है। इसीलिए उत्तरा दौड़कर वहीं गई कृष्ण के पास जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। विकर्तन, स्वरूप बिगाड़ देना, टेढ़ा मेढ़ा कर देना, ये विकर्तन। और विस्तृत तरीके से चारों ओर से काट देना, ये कर्तन है। ये प्रयोग कृष्ण ने जब किया था, जब 3 करोड़ म्लेच्छ को लेकर जब आए थे, तब 3 करोड़ म्लेच्छों के ऊपर सबसे बड़ा प्रयोग कृष्ण का कर्तन का था। और भी कई शास्त्र भगवान ने पढ़े हैं। मैं योगेश भाई पंड्या जी को याद करूंगा, 16 भागवत विद्यापीठ से। उन्होंने एक श्लोक बनाया है, पूर्वोत्तरा च मीमांसा न्यायम वैशेषिकम तथा सांख्य योगो समानो च वर्तन्ते दर्शनानि षड दर्शन को भी पढ़ा। सांख्य शास्त्र, सृष्टि शास्त्र भगवान को सांदीपनी ने पढ़वाया। योग, निर्वाण शास्त्र,
अध्ययन करवाया, मीमांसा कर्मशास्त्र अध्ययन करवाया, सभी में कृष्ण निपुण है, सभी शास्त्रों के एक एक उदाहरण है। जब न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, वैशेषिक, तत्वशास्त्र, परमाणु और वेदांत, ब्रह्मशास्त्र, सभी बातों में कृष्ण का जीवन देखते हुए हमें लगता है ये सभी शास्त्रों का अध्ययन की कृपा सांदीपनि जी ने की है, ये सांदीपनि जी की वंदना है। और राजनीतिम च षड्विधाम, कोई मैं एक कथा में बोला था राजनीतिम च षड्विधाम, ये 6 विधा है राजनीति की। तो पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी बोले इनके ऊपर एक प्रवचन होना चाहिए, कम से कम 1-1.5 घंटे का। ये वास्तविक, मैंने कहा कि एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है तो ये राजनीति ही है, इसमें ऐसा नहीं करना कि क्यों चला गया, ये राजनीति है। सबसे पहला है संधि। संधि उसे कहा जाता है समझौता करना, शत्रु बलवान हो तब समझौता कर लेना चाहिए, ये है संधि। यदि संधि वो कमजोर है तो विग्रह, उनसे विपरीत शत्रुता करना, युद्ध की तैयारी करना और आक्रमण के लिए आगे बढ़ना, ये विग्रह क्रियात्मक, विग्रह का क्रियात्मक रूप है यान। उनके बाद आसन, आसन में शत्रु को तुरंत जवाब नहीं देना और जब तक अपनी स्थिति बनाए रखा, प्रतीक्षा करना, अपनी स्थिति इतनी मजबूत करना कि शत्रु कमजोर हो जाए, उनका इंतजार करना। खली, खली को सब मारते हैं, तब खली मार खाता रहता है, पर बाद में वो जब कमजोर हो जाता है तब एक मुक्का वो भी दे देता है। ये पद्धति सांदीपनि जी की है। राजनीतिम च षड्विधाम, उसे आसन कहा जाता है। बाद में समाश्रय है, बलशाली जो होते हैं उनका आश्रय लेकर शत्रु के ऊपर आक्रमण करना, ये समाश्रय है। और अंत में द्वैधी भाव, ये सबसे खतरनाक कूटनीति है। कूटनीति में राजा के साथ समझौता कर लेना, संधि कर लेना, बाद में उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना और मन में शत्रुता रखना, गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी करना और संधि करने के बाद उनकी कमजोरी का पता लगाना, और बाद में ये दोहरी चाल होती है। राजनीतिम च षड्विधा, मैं इनके विषय में नहीं कहूँगा, मैं सीधे ही समय न हो जाए उससे पहले विषय में मैं चला जाऊंगा। ब्रह्म विवर्त पुराण का एक श्लोक है, कृष्ण सांदीपनेर गेहम गत्वा च सबलो मुदा नमश्चकार स्वगुरुम गुरुपत्नीम पतिव्रताम। अब जब भगवान कृष्ण और बलराम जी विद्या हेतु जब गुरु जी के पास गए, तब आज भी हमारा नीति शास्त्र कहता है रिक्त पाणी न गच्छेद राजानम देवताम गुरुम देवज्ञम विषजम मित्रम फलेन फलमादिशेत, खाली हाथ नहीं जाने जाए। जब गए दोनों, तब पूर्व घर से लेकर जितने भी मणि थे वो गुरु पत्नी के चरणों में समर्पित किए। गुरु पत्नी का नाम था सुमुखी, सांदीपनि जी की पत्नी का नाम सुमुखी देवी था। श्री शील रूप गोस्वामी जी इनके बारे में लिखते हैं, नांदी मुखी गौरवर्णा पट्ट वस्त्रा विधारिणी सांदीपनि पिता तस्या माता च सुमुखी सती। ये 99 श्लोक में उद्धरण दिया हुआ है। नांदी मुखी गौरवर्ण की थी, रेशमी वस्त्र धारण करती थी। सांदीपनि उनके पिता का नाम है नांदी मुखी के, और सुमुखी देवी उनकी माता का नाम है। इसलिए स्पष्ट हुआ नांदी मुखी बेटी, माता पिता सुमुखी देवी और सांदीपनि जी। कृष्ण की विनम्रता तो देखिए, इतना सब समर्पित करने के बाद कृष्ण ने 2 हाथ जोड़ते हुए सुदामा के सांदीपनि के चरणों में प्रार्थना की, कृत्वा शुभ क्षणम विप्रम माम पाठय यथोचितम। कृपया जब शुभ क्षण आए तब मुझे यथोचित अध्ययन कर, आपको उचित लगे वो अध्ययन करवाइए। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण को जितना अध्ययन करवाया, उचित लगा इतना ही अध्ययन करवाया, उससे भी ज्यादा ज्ञान सांदीपनि में था। यथोचितम ये माना जा सकता है। सांदीपनि ने ओम ही कहा। जब पहले ही दिन जब कृष्ण और बलराम जी आए, तब सांदीपनि ने 11 श्लोकों में स्तुति की। स्कंद पुराण अवंती खंड 11 श्लोकों में, पहले दिन आते ही जब पैर छुए तब 11 श्लोकों में स्तुति। और उनकी पत्नी सुमुखी देवी ने 6 श्लोकों में स्तुति की। 17 श्लोकों में स्तुति है दोनों की। और सुमुखी देवी भी कहती है और ये भी कहते हैं, मतलब नारद जी ने पौर्णमासी को सबसे पहले कहा गया था कि भगवान का जन्म होगा मथुरा में, गोकुल जाएंगे, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले मथुरा और द्वारिका के बीच में उज्जैन में आपके बेटे को आपको वहां रखना है। तेरे बेटे को अध्ययन के हेतु एक केंद्र बनाना है और एक आश्रम की भी स्थापना करनी है। टीकाकार लिखते हैं, मथुरा द्वारकयोः अंतरालय वर्तित्वेन अवंत्याः स्वीयत्वं ज्ञानाम तत्र गमनम। मथुरा और द्वारिका के बीच में धनुर्वेद और राजनीति का अध्ययन केंद्र होना चाहिए। वो कम दिनों में
अध्ययन करने के हेतु आएंगे तो आपके बेटे को इतना प्रबल बनना चाहिए कि वो थोड़े दिनों में अध्ययन करवा दे। कृष्ण आएंगे, इसलिए इन्होंने काफी पुरुषार्थ किया और उज्जैन में रहे। बाद में अध्ययन हुआ सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस तथा चान्वीक्षिकीम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। इसलिए भगवान सांदीपनि जी वहां आए थे। अब देखिए, 1 मास में चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, अखिल आचारों को भी कंठस्थ कर लिया 1 ही मास में। धनुर्वेद में संहार आया, जितने भी प्रकल्प थे सब पढ़ लिए। तब ये अत्यंत विस्मयजनक अमानुषिक कर्म था। 1 मास में इतना कोई बच्चा कर लेता है। तब इन्होंने मन में सोचा कि ब्रह्म मेरे वहां अध्ययन करने के लिए आया। कभी कभी सोचते थे सूर्य और चंद्रमा मेरे पास है। कुछ वो बोल नहीं पाते थे, वो सीधे ही तीर्थ स्नान को चले जाते थे। एक दिन लगा कि मुझे कृष्ण की वंदना करनी है। वो महाकाल वन में ले गए, अवंती खंड में महाकाल वन में ले गए सभी को। अब कृष्ण की वंदना सीधे कैसे करे, इसलिए सबसे पहले महाकाल वन की वंदना करवाई और कहा कि ये प्रकृति हमें सब प्रदान करती है, आप वंदना करिए। फिर बाद में कृष्ण की वंदना की। कई श्लोकों में वंदना है, और जो वंदना है उनका भाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्लोक तो नहीं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि सुदामा, उसी समय सुदामा भी उनके साथ थे। जिनका गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म स्वरूप में मानता हो, उनका शिष्य मान ही जाएगा कि कृष्ण ब्रह्म है। सुदामा ब्रह्म एव वित्तम यस्य इति ब्रह्म वित्तम। ऐसे ही सुदामा ने मेरे गुरु ब्रह्म के रूप में स्तुति करते हैं। इनकी स्तुति का भाव इतना ही है, आप जन पीड़क तथा बल से गर्वित कंस आदि जितने भी राजा थे उन सबका वध आपने किया, और मुनि सिद्ध देवगणों की मर्यादाओं की स्थापना आपने की। हे ब्रह्म, मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूं। ऐसी स्तुति गुरु करते हैं। जब कृष्ण ने इतना ही कहा, हाँ गुरु जी मैंने ऐसा किया, कृष्ण वहीं से पैर छूकर वहीं से चले गए। जब चले गए तब सांदीपनि ने शिष्यों को कृष्ण और बलराम जी की बाल लीला की चर्चा की। कई चर्चाएं रोज करते थे। हमें ऐसा लगता है वो कहां से सुनते थे, लेकिन पौर्णमासी, नांदीमुखी और मधुमंगल बार बार सुनाते रहते थे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इसलिए मधुमंगल और नांदीमुखी और पौर्णमासी का सबसे बड़ा योगदान है। वो बातें बताते थे, सुनते थे। दृष्टवा सांदीपनिम शिष्याम उचुरेव दिने दिने, हर रोज नया प्रसंग सुनाते थे। 1 मास में 4 वेद और बाद में 34 दिनों में 64 कलाओं को कृष्ण ने आत्मसात कर लिया। इसमें नाम उनके 64 कलाओं के नाम भी है, गीतम, वाद्यम, नृत्यम, नाट्यम, आलेख्यम, विशेषकच्छेद्यम, तंडुल कुसुम बलिविकाराः, माल्य ग्रंथन विकल्पाः, छंदो ज्ञानम, देवभाषा ज्ञानम, वैजकीयानाम विद्या, विजय प्राप्त करने की विद्या सब प्राप्त कर ली। बाद में कृष्ण को 2 हाथ जोड़ते हुए सांदीपनि ने कहा, प्रभु आपका यहाँ पढ़ने आना एक माया ही है। यदि आप युद्ध में नियुक्त होंगे तो लोक शिक्षा के लिए ही नियुक्त होंगे। कृष्ण और बलराम दोनों ने पैर छुए और कहा, गुरुजी हमने पूर्व से निश्चित कर लिया था कि आपको गुरु दक्षिणा प्रदान करेंगे, अब हमारा जाने का समय हो गया है। तब 3 लाख रत्न समर्पित किए, 5 लाख मणियां प्रदान की सांदीपनि के चरणों में, 4 लाख हार, 5 लाख मुद्राएं, 2 लाख माणिक्य और 10 कोटि सुवर्ण मुद्रा सांदीपनि जी के चरणों में समर्पित की। बाद में गुरु माता से सुमुखी देवी को दुर्गा प्रदत्त हार प्रदान किया, हाथों की मुद्रिका प्रदान की, त्रैलोक्य दुर्लभ वस्त्र प्रदान किए, अग्नि से विशुद्ध वस्त्र अर्पण किए, अमूल्य रत्न अर्पण किए और प्रार्थना की कि और सेवा गुरुजी बताइए, हमारे लिए आदेश करिए। तब सांदीपनि जी ने सोचा कि अब मौका है। तब सांदीपनि ने भागवत जी का 45वां अध्याय, वो 37वां श्लोक, द्विजस्तयोस्तम महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिं सम्मन्त्र्य पत्न्या सजमहार्णवे कृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः। सम्मन्त्र्य पत्न्या समहार्णवे कृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः। जब अलौकिक सांदीपनि ने अद्भुत महिमा, अलौकिक बुद्धि का अनुभव करने के बाद सम्मंत्र्य पत्नियां, अपनी पत्नी से, सुमुखी देवी से मंत्रणा करने के बाद दक्षिणा मांगी। और मांगी क्या? प्रभास क्षेत्र में बालम प्रभासे वरयाम बभूवः, ह वरयान बभूव, वरदान के रूप में यदि आपको देना है तो मुझे पुत्र दीजिए जिनकी मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई। ऐसी मांग जब की तो इसमें कई उत्प्रेक्षा है। इनके बारे में मैंने कई लोगों का संपर्क किया।
फिर कई ग्रंथ भी मंगवाए। बाद में मालूम हुआ कि इतनी विद्या जो जानते थे, जो कृष्ण को इतनी कलाएं जो 64 दिन में अध्ययन करवा सकते, वो अपने बेटे को नहीं बचा सकते। लेकिन सांदीपनि ने अपने बेटे को नहीं बचाया, क्योंकि शंख नाम के राक्षस का भी उद्धार करना था। उनके बाद प्रभास का दर्शन भी करवाना था कि भगवान को अंतिम अपनी संवरण लीला वहीं करनी, तो एक बार दर्शन भी हो जाए। भगवान के गरुड़ ध्वज के रथ की प्राप्ति करानी थी। इसी हेतु से जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, तीर्थ यात्रायाम पितृभ्याम सह तत्र महाशिव क्षेत्रे गतस्य बालतया जले क्रीडत शंखासुरेण ग्रसनाद इति ज्ञेयम। तीर्थ यात्रा इसलिए कि भगवत दर्शन से पूर्व अंतकरण विशुद्ध होना चाहिए। भगवान आएंगे उससे पहले मैं तीर्थ यात्रा कर लूँ, इसलिए इन्होंने तीर्थ यात्री, माता पिता दोनों ने। तब व्रज परिकर नाम के ग्रंथ में लिखते हैं गोस्वामी जी कि उसी समय इनको हुआ कि पुत्र का यही धर्म होता है कि अपने माता पिता को एक तीर्थ यात्रा करवाई। ये मेरे पास ही पौर्णमासी को लगा कि ये मेरे पास ही बच्चा रहता है तो कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा में चला जाए। इसीलिए गौतम भाई शास्त्री से मेरी बात हुई थी, तो गौतम भाई शास्त्री ने कहा कि महादेव, गोवत्स लीला तक, जब गोवत्स चरण हुआ तब तक मधुमंगल उनके साथ था, बाद में नहीं था। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, तो फिर व्रज परिकर नाम के ग्रंथ में मुझे मिला और मुझे मालूम हुआ कि इनके लिए पिता और माता की यात्रा हो, उनके लिए अब तो ये कृष्ण की सेवा में, लेकिन एक यात्रा माता पिता को करवा दे, साथ में चला जाए, वो यात्रा हो गई, इसलिए वहीं भेजा। अब जब भेजा तब यहाँ एक प्रमाण है अग्नि पुराण में, जब सांदीपनि प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, पुत्र एको ही में जातः, मतलब एक ही पुत्र था, स चापी तिमिना हतः, बड़ी मछली ने उसे खा लिया, अग्नि पुराण में ऐसा है। लेकिन एक श्लोक दूसरा भी मिलता है, ततः पंचजनम हतवा ग्राह रूपम महाबलम, वो मगरमच्छ के रूप में था। गौतम भाई ने मुझे कहा कि महादेव, खारे पानी में मगरमच्छ थोड़ा रहता है। मैंने कहा कि एक मगरमच्छ की एक जाति है, एस्टुएराइन मगरमच्छ कहे जाते हैं। वो प्रायः इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। जहाँ मीठा पानी और खारा पानी जहाँ मिलता है वहीं ये पाए जाते हैं। तो मेरा सोमनाथ ये मीठा और खारी पानी का संयोग है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पंच नदियाँ थी। वो मंत्र है ना, पंच नद्यः सरस्वती मपियंती सस्रोतसः सरस्वती तु पंच दाश देशे भवसर। ये पंच नदियाँ सोमनाथ का उल्लेख है। पंच नदियों में पहले वहाँ 5 नदी बहती थी, आज हिरण्या, कपिला और सरस्वती है। न्यंकुमती भी बहती थी वहाँ, जहाँ आज जिसे सिंगोड़ा कहते हैं, और बाद में वज्रिणी भी बहती थी। वो वज्रिणी आज लुप्त है, दोनों है लेकिन दोनों नाम से, लेकिन वहाँ संयोग नहीं होता। संयोग 3 नदियों का होता है, इसीलिए भाई श्री त्रिवेणी कहा जाता है। 5 नदियों का उल्लेख है, 5 नदियाँ मिलती, वहाँ खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिलते हैं, इसलिए ग्राह की शक्यता है। ग्राही था, ग्राह रूपम महाबलम। पुत्र एको ही में जाता, एक ही पुत्र था, तो डूबने वाला कौन? मधुमंगल था। कोई कहता है पुनः दत्त है कि पुनर्दत्त, फिर से दिया वो कोई, तो ये अग्नि पुराण का ये श्लोक भी गलत हो जाएगा। पुत्र एको ही में जाता, तो मधुमंगल कब गया होगा? और मधुमंगल तो भगवान का नित्य सखा है। राधा रानी और कृष्ण के बीच में, कृष्ण के पक्ष में निरंतर खड़े रहते थे विदूषक, वो मधुमंगल थे। तो मैंने कहा कि नित्य सखा है, वो कभी वृंदावन छोड़ते नहीं। तो व्रज परिक्रमा में लिखा है कि एक बार तीर्थ यात्रा के बाद में कृष्ण को वो समर्पित हो जाएंगे, इसी भाव से भेजा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। जब समुद्र तट पर राम और केशव पहुंचे, प्रभास के समुद्र तट पर, समुद्र को मालूम हो गया रामावतार में कितना क्रोध किया था, तुरंत ही पूजन की सामग्री लेकर सीधे निकल गए कि आपकी सेवा में मैं क्या उपस्थित करूं। तब समुद्र ने कहा कि एक महादैत्य पंचजन नाम का एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ का रूप धारण कर एक पंचजन्य नाम का असुर रहता है, वो आपके गुरु के बच्चे को ग्रास कर लिया है। दैत्य ने मेरे सामने ही आपके गुरु के बेटे को ले गया है। कृष्ण ग्राह रूपी महाबली दैत्य पंचजन को मारा, जब मारकर उनके मध्य में जो शंख स्थित था उसी शंख को लिए। ये शंखासुर नहीं था। जैसे मैं कभी कभी शांताकारम भुजग शयनम के बारे में कहता हूँ, भगवान जब सोते हैं तो अपने आयुध बेड के नीचे रखते हैं। हम भी कुछ होता है तो बेड के नीचे, इसलिए भगवान जब उनकी लीला पूर्ण होती है तो भगवान के आयुध भगवान समुद्र में रखते हैं, इसलिए रत्नाकर नाम है। भगवान ने वरुण को दिया था ये शंख कि आप अपने पास रखिए। वरुण से चुरा कर ये ले गया पंचजन्य,
और मगरमच्छ बनकर अपने पेट में रखा था। भगवान ने जब उसे मारा तब उनके पेट से जो शंख निकाला वो पंचजन्य के पेट से निकाला, इसलिए पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। वो पांचजन्य ऐसे प्राप्त हुआ। ये जनार्दन जब बालक को देखा तो गर्भ में बालक नहीं था, ये मगरमच्छ के गर्भ में। बालक को मृत समझकर वरुण से कहा कि अब मैंने जिस पर बैठकर बल गर्वित दैत्य दानवों को पूर्व काल में वध किया है, ऐसे रथ की मैं याचना करता हूं जो मैंने वरुण जी आपके संरक्षण में रखा था। धर्मानुसार मुझे दीजिए। मया धर्मम पुरस्कृत्य दीयताम सह्य पामपते एतत् श्रुत्वा प्ररुष्टात्मा ज्ञात्वा कार्यार्थिनम हरिम। आप मुझे धर्म रथ दीजिए, उन पर मैं बैठकर यम लोक में जाऊंगा। सूर असुर सब तो क्षुब्ध करने वाला ये रथ है, जिनका नाम है गरुड़ ध्वज रथ। जैसे कली के साथ देवदत्त नाम का अश्व रहता ही है, ऐसे भगवान के साथ धर्म युद्ध के लिए गरुड़ ध्वज रथ रहता ही है। गरुड़ ध्वज में शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक अश्व से युक्त था। ये असुर, दानव, राक्षस, देवताओं के लिए ये रथ अजय था। नाना आयुधों से भरा हुआ था, सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी और व्याघ्र के चर्म से वो परिवारित था। 1 योजन का रथ था। रामकृष्ण ने, बलराम और कृष्ण ने सबसे पहले प्रदक्षिणा की, सब देवताओं की वंदना की और उसमें बैठकर त्वरित ही यमलोक पहुंचे, त्वरित गति से। जब यमलोक पहुंचे, पहला शंखनाद कृष्ण ने यमलोक में किया। पांचजन्य का जो घोष हुआ, उद्घोष हुआ यमलोक में। नरक यातना जितने भोग रहे थे सब प्रसन्न हो गए। रव रव, कुंभीपाक, ऐसे कई जो नरक है उनकी व्याख्या मैंने सांप्रत समय की भी की। रौरवे नरके जाता अन्नपाना विवर्जिता। अन्नपान जो जिसे मिले नहीं, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तब आप अन्नपान ले सकते हैं। ये डायबिटीज मेरी दृष्टि से रौरव है। 80 पत्र बने घोरे, आपकी विगो चढ़ानी है तो आप सभी को एक चीर चीर कर 80 पत्र वन, जैसे तलवार लगती है पूरे शरीर को काट देना। विगो कहाँ से चढ़ाई जी? 80 पत्र वन है। जिसको कैंसर होता है वो कुंभीपाक है। ये जितना भी दिया जाता है ताप, कुंभीपाक में भी यही होता है। वो ताप जिसे क्रोमोथेरापी कहते हैं, तो ऐसे जो दिया था वो कुंभीपाक है। आज के समय में कोई मुझे कहे कि कृमि भोजनम, ये कृमि भोजनम गैंग्रिंग है, कीड़े पड़ जाते हैं तब, तो आज के समय में भी है, आप मना नहीं कर सकते, ये है ही नहीं। तो ये सब लोग प्रसन्न हो गए और यम किंकर ने कहा, इस मार्ग पर रथ चलाने के लिए आप रथ चला नहीं सकते, क्योंकि ये इस मार्ग पर रथ चलाने के लिए किसी को भी यहां आने की परमिशन नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, मैं सबको स्वर्ग प्रदान करने आया हूं यहां, और मैं यमलोक का निवारक हूं। जाकर जाओ यमराज से कह दो। जब यमराज के पास पहुंचे तब कोई मनुष्य आया है, अपनी मनुष्य मर्यादा तोड़कर यहां ऊपर रथ चला रहा है। तब कहा कि जाओ उसे रोको, पकड़कर मेरे पास लाओ। यम ने कहा, तब नरान तक गया। आज पहली बार नरान तक पराजित हुआ, अपराजित ही था। पहली बार भगवान ने यहां जो युद्ध किया वो गदा से युद्ध किया। गदा से युद्ध करके मूर्छित हो गया जब, तब यम को मालूम हुआ कि नरान तक पराजित हो गया। क्रोध से आग बबूला हो गया और तब चित्रगुप्त से कहा कि चलिए युद्ध के लिए मैं आऊंगा। चित्रगुप्त और भगवान यम आए। अवंती खंड में पूरा वर्णन है ये स्कंद पुराण में। तब कहा कि चित्रगुप्त, यम युद्ध हुआ तब कृष्ण ने चित्रगुप्त को 8 बाणों से विद्ध किया, मूर्छित। अब लगने लगा कि मैं युद्ध में मेरी कीर्ति का कहीं ना कहीं लोप हो रहा है, इसलिए यम ने कराल काल दंड हाथ में लिया और हरि के ऊपर प्रयोग किया। जब निकट पहुंचने वाला था वो काल दंड, तब बलराम जी ने पकड़कर दूर फेंक दिया और उसी ज्वलंत काल दंड को यम कृष्ण ने धारण करते हुए यम के ऊपर प्रहार करने लगे। तब ब्रह्मा जी आ पहुंचे। कहा कि प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप कालदंड को मत छोड़िए। कृष्ण कृष्ण करालस्य कालस्यास्यम कृपाम कुरुम यतो भवंतम आयांतम विष्णु विश्वेकनाथम। ऐसी स्तुति है। आप कराल काल पर कृपा करे, हे पुरुषोत्तम इसे क्षमा करिए। तब कहा कि मैं मेरे गुरु के पुत्र सांदीपनि जी के पुत्र को लेने के लिए आया हूँ। मेरा हेतु इतना ही है आगमन का। मैं दक्षिणा के रूप में गुरु को गुरु पुत्र समर्पित करना चाहता हूँ। यम ने कहा कि आप विश्व सृष्टा है ब्रह्मा जी, ये तो प्रोटोकॉल भंग होगा। आज तक यम लोक से कोई भी प्राणी शरीर रहित नहीं गया, शरीर प्राप्त होता ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अच्युत विश्व के प्रभु है, विश्व के कर्ता है, विश्व के संहारक है। तब जीवात्मा तो बालक रूप में भेजा गया। उस समय देवताओं ने अद्भुत विस्मय देखा। पहली बार कोई यमपुरी से लौटा सशरीर। तब
जब गुरु जी के पास पहुंचे, अंकपाद नाम का तीर्थ है आज भी उज्जैन में, जहां लेकर वो आए थे कृष्ण और बलराम जी दोनों। तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिए, इह स्थास्यति व कीर्ति यावद आभूत संप्लवम स्थाने तु वयमे तस्मिन सास्यामो यदु नंदनो। आप दोनों की कीर्ति कल्प पर्यंत रहेगी। आज तुम्हारा मेरे घर में रहना सार्थक हुआ, क्योंकि मैं पारमार्थिक हूं, परमार्थ करने वालों आप भी पारमार्थिक बन गए। मैं समझता था कि आप नारायण है स्वयं, और आप मेरे यहाँ अध्ययन हेतु के लिए नहीं आए, देव कार्य के लिए आए हैं। आज से शंखी, विश्वरूप, गोविंद, चक्री और अंकपाद तीर्थ में जो भी स्नान करेगा उसे यमलोक प्राप्त नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि क्यों बचाया नहीं सांदीपनि जी ने अपने बेटे को। यदि जो बेटे को बचाते उस समय सांदीपनि जी, तो कृष्ण के हाथ में पांचजन्य नहीं होता। यदि उसी समय बचाते तो कृष्ण को गरुड़ ध्वज रथ की प्राप्ति नहीं होती, और उससे भी मधुमंगल वहीं नहीं जाता तो कृष्ण वहीं नहीं जाते, कृष्ण वहीं नहीं जाते तो नरक में यातना भोगने वालों की मुक्ति नहीं होती। कई लोगों को इसे ही पारमार्थिक कर्म कहा जाता है, कई लोगों को परमार्थ करना। तुम दोनों नारायण हो, ऐसे प्रार्थना की। और बाद में अंतिम एक शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे गुरु जी के वहाँ मैंने पृथ्वी छंद में नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा, मैंने एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया था कि आपको लगेगा कि यमुना जी कैसे है, वो तो निरंकुशाह खलु कवयः, ये तो कवि आशु कवि ही है, इसलिए ऐसा मैंने प्रस्तुत किया। आज अंतिम में एक शब्द चित्र प्रस्तुत करने के बाद मैं मेरी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। अंतिम शब्द चित्र गर्ग संहिता के अंतर्गत है। अश्वमेध खंड 10वां अध्याय। उग्रसेन ने अश्वमेध याग किया था। अश्वमेध याग का अश्व अवंती की ओर आगे बढ़ा। जब वो अवंती की ओर आगे बढ़ा तो तुलसी की माला गले में थी, ऊर्ध्व त्रिपुंड मस्तक पर लगे हुए थे, जटा लगी हुई थी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, और कृष्ण का जप, क्लीम कृष्णाय नम का जप करते हुए सांदीपनि जी आए। सांदीपनि जी के अश्व को देखा। अश्व के ऊपर एक पत्र में पत्र लिखा हुआ था कि ये हस्तिनापुर का, ये द्वारिका का ये अश्व है, और ये अश्वमेध याग में उग्रसेन, ये कोई भी पकड़ेगा इस अश्व को, इनके साथ युद्ध करेंगे। 1 करोड़ वीर सेना है इनके साथ, अनिरुद्ध इनका रक्षण करता है। और ये सब पड़ा तो उसी समय राजकुमार बिंदु वहाँ स्नान करते थे। बिंदु को कहा पकड़ लीजिए इस घोड़े को, घोड़ा पकड़ लिया। जब मालूम हुआ अनिरुद्ध जी को कि हमारा घोड़ा पकड़ा गया, तब उन्होंने उद्धव को भेजा कि युद्ध करना चाहते, 1 करोड़ वीर सेना है, कि अश्व को दे देंगे। जब उद्धव आए तब इन्होंने कहा कि मैं और कुछ तो कहना नहीं चाहता, बस इतना ही कहूँगा कि इसलिए मैंने अश्व को पकड़ के रखा कि आप सबको भोजन करवाने के हेतु, आप सब यहाँ ठहरे में भोजन कर, भक्ष्य भोज्य लेह्य पेह्य और चौस्य सब खिलवाए, सबको भोजन करवाए। मैं कभी कभी कहता हूँ कि आपको चारों भोजन करने हैं तो मेरे गांव चले आइए, क्योंकि मैं गिर में रहता हूँ, जहाँ जेमा कोई न हो कसर एने कहवाय केसर, एक भी कसर न हो उसे केसर कहा जाती है। वो केसर एक आम होती है, ये उनको काटे तो आप चबा भी सकते हैं, भक्ष्य हुआ, उनका रस पी सकते हैं, पेय भी हुआ, आप उनकी गुठली चाट सकते हैं तो चौस्य भी हुआ, पूरी आम, और बाद में उनको आप चाट भी सकते हैं, लेह्य भी हुआ, चौस्य भी हुआ। तो भगवान भोजन करवाया, बाद में पशुओं को घास दाना भी दिया। जब सांदीपनि से मिलने के लिए आए, अंतिम सांदीपनि से अनिरुद्ध मिलने के लिए आए, तो द्वारिका में उग्रसेन अश्वमेध याग कर रहे हैं। कृष्ण की चर्चा हुई, चर्चा करते हुए उसी समय वो खो गए, द्वारिका जाने क्या मन बना लिया। और तब अनिरुद्ध ने कहा, 2 हाथ जोड़ते हुए सांदीपनि जी को, सांदीपनि जी सामने खड़े हैं, तुलसी की माला है गले में, ऊर्ध्व त्रिपुंड जटा है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए है, बैठे हुए उनके सामने अनिरुद्ध हाथ जोड़ते हुए बैठे खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं और कह रहे, बोल रहे अनिरुद्ध जी कि आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे मैं कृष्ण की तरह आनंद से रहूं और स्वप्न तुल्य सांसारिक सुखों का त्याग दूं। जैसे कृष्ण ने सांसारिक सुखों को स्वप्न तुल्य त्याग दिया और वो निरंतर आनंद में ही रहते हैं, सच्चिदानंद है, ऐसे मेरा भी जीवन बने, इनके लिए आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तब सांदीपनि का एक ही उपदेश था, वह हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए और कहा कि आप कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हैं और उनकी जाति से आपका संबंध है, इसलिए आप प्रिय भी है और जीवन मुक्त भी है। अतः हे राजेंद्र, आपने प्रश्न ही किया है तो मैं
आपको प्रत्युत्तर दूंगा ही। आप बड़े भाग्यवान है। और अंतिम श्लोक सांदीपनि के मुख से निकला, तस्मात् त्वम अपि राजेंद्र श्री कृष्णस्य च सेवनम सर्वेषां सार रूपम यन मनसा कुरु यत्नतः। आप कृष्ण की सेवा में लगे हैं। समस्त उपदेशों का सार बस इतना ही है, श्री कृष्ण सेवा। आप भी यत्नपूर्वक मन लगाकर कृष्ण की सेवा करें। मैं कहना चाहता हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए पूरा परिवार कृष्ण की सेवा में लगे। नांदी मुखी, पौर्णमासी इनके साथ मधुमंगल सब और सांदीपनि सब कृष्ण की सेवा में लगे। मैं कहना चाहता हूँ, ये सांदीपनि है वो सर्व विद्या साधन संपन्न सदगुरु श्री सांदीपनि जी के चरित्र चित्रण को आज मैं इस हरि मंदिर के 20वें पाठोत्सव में समर्पित करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। और पूज्य, हमारे काशी में ऐसा माना जाता है, वसंतो वै विप्रो, वसंत पंचमी के दिन ब्राह्मणों की पूजा होती है। और जो जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं उनकी पूजा ही सरस्वती की पूजा मानी जाती है। तो आज पूज्य भाई श्री के सामने मैंने वसंत पूजा ही की, वसंतो वे विप्रो, उसी भाव के साथ आप सभी को प्रणाम। और मुझे अच्छा लगा पूज्य भोगायता गुरु जी के साथ मुझे ये चर्चा करने का सदअवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को पुनः प्रणाम के साथ पोरबंदर के वैद्य गांधी सर जी भी उपस्थित है। आप सभी को प्रणाम के साथ जयतु भारतम।